आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास का 12वां भाग लेके आ रहे हैं। यह पार्ट आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों को एक पीडीएफ के रूप में पाना या फिर इनको एक टेस्ट के फॉर्मेट में, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करें वीडियो। यहाँ पे 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक समय पर एक क्वेश्चन, 4 विकल्प। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए 2 से 3 सेकंड मिलेगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। जैसे सभी ऐसे जो बड़े राजा थे उनका अलग अलग नाम हुआ करता था, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा मुगल शासक है जिसको आलमगीर के नाम से जाना जाता है। देखिए, बात की गई है मुगल की, तो मुगल भारत में आते हैं 1526 में बाबर के साथ। मतलब कि अगर ये पूछे कि मुगल का सबसे पहला राजा भारत में कौन था, तो ये था बाबर। बाबर का जो बेटा हुआ ये था हुमायूं। हुमायूं का जो बेटा हुआ ये था अकबर, और अकबर का बेटा हुआ जहांगीर। तो यहाँ तक आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अगर ईयर की बात करें तो बाबर 1526 से 1529 तक, 30 तक, क्योंकि 30 में उसकी मृत्यु हुई। हुमायूं 1530 से 1540 तक। बाद में इसे शेरशाह सूरी से हारने के बाद भारत छोड़ना पड़ा, जो कि 15 सालों तक इसने भारत छोड़ा। और 1555 से 56 एक साल यहाँ पे रूल किया, तब तक इसकी डेथ हो जाती है। बाद में आता है अकबर। तो अकबर रूल किया 1556 से लेकर के 1605 तक, और जहांगीर रूल किया 1605 से लेकर 1627 तक। इस क्वेश्चन में पूछा गया था आलमगीर, तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। अगला है कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। इसने, मतलब कि जिसके भी समकालीन थे, इसने अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी थी। और कारण क्या था? कारण ये था कि इसने आरोप लगाया कि जो अर्जुन देव थे उसने इसके बेटे को कुछ गलत सिखा दिए थे, और ये था जहांगीर। जहांगीर एक विधवा से शादी किया था जिसका नाम था नूरजहां। नूरजहां। जहांगीर खुद एक चित्रकार था। अगला है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। आपके ऑप्शन है परमार, चौहान, चंदेल या फिर सिसोदिया। देखिए, कहा गया अकबर के सामने, तो इसमें से कई सारे वंशज तो ऐसे हैं जो कि अकबर के सामने थे ही नहीं। मतलब बहुत पहले ये खत्म हो चुके थे, या फिर इनके वंश से कोई राजा नहीं था। जैसे अगर आप चौहान वंश को देखेंगे तो ये 1191 के बाद यहाँ पे इस वंश से कोई राजा नहीं हुआ, पृथ्वीराज चौहान के बाद। तो इस तरह आपका जो सही उत्तर होगा अकबर के टाइम पीरियड किया, तो यह है सिसोदिया। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था। आपको बताना है कब। ये ईयर है, और आपको 2 सेकंड मिलेगा अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए। ये हुआ था 1576 में। अगला है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। मतलब ये उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। तो आप बताइए कि अकबर किसको जरी कलम की उपाधि दिया। क्या इनका नाम मोहम्मद खान है, मीर सैयद अली है, अब्बू असमद है, या फिर मोहम्मद हुसैन है। सही उत्तर है मोहम्मद हुसैन। अगला है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। अफगान सत्ता की। देखिए, होता क्या था कि जब शेर शाह की बात की जाए तो इसने जीता बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में हुआ, तो इसने हुमायूं को हराया। कई बार पूछा जाता है कि किसको हराया, तो हुमायूं को हराया। दरअसल ये था कि जब हुमायूं इंडिया में रूल करने लगता है 1530 से, तो इसने अलग अलग, मतलब साइड के राजाओं को परेशान करना शुरू किया। कई राजाओं के राज्य हड़प भी लिए। लेकिन जब इसने बिहार में एक जगह है बक्सर, वहाँ पे हाथ डाला, तो वहाँ पे सासाराम है बिहार में ही। वहाँ पे जो राजा था ये था शेरशाह सूरी, जो कि एक अफगान राजा था। अफगान राजा था। तो जब उससे इसने टक्कर लिया तो 1539 में पहला युद्ध हुआ। तो 1539 के युद्ध में भी हुमायूं हार जाता है। फिर अगले साल फिर युद्ध हुआ,
तो 1540 के युद्ध जो बिलग्राम का युद्ध था उसमें भी हुमायूं हार गया और 2 युद्ध हारने के बाद हुमायूं यहाँ से बाहर चला गया। तो यहाँ पे जो पूछा गया था ये सही उत्तर है, बिलग्राम का युद्ध। अगला है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। कुल मिला के मोती मस्जिद कहाँ पर है इनमें से, और ये शाहजहां ने बनवाया। देखिए शाहजहां ने ढेर सारे निर्माण करवाए आगरा में, और इसका भी उत्तर सही होगा आगरा। क्या बता पाएंगे कि आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना के किनारे है। कमेंट करके बताइए लखनऊ किस नदी के किनारे है, या फिर अयोध्या किस नदी के किनारे है। जो भी आपको पता हो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ पे इसको टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। देखिए बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। अगला है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर को पुनः लगा दिया। जजिया पहले से लगता आ रहा था, जब यहाँ पे तुगलक वंश के राजा थे वहाँ से आप देखेंगे कि जजिया, और बाबर ने सबसे ज़्यादा इसको मतलब कड़ाई से इसका पालन कराने लगा। हालांकि इसके पहले भी लगता था लेकिन उतनी कड़ाई नहीं थी, लेकिन जब बाबर यहाँ पे रूल करने आता है तो यहाँ पे कड़ाई से इसका पालन होने लगा। बाबर के बाद हुमायूं भी इसका पालन कराया। जजिया क्या था कि एक धार्मिक टैक्स था, मतलब कि मुस्लिम को नहीं देना था, बाकी मुस्लिम के अलावा जो भी लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे उनको यह टैक्स देना पड़ता था। तो इसे सबसे पहले हटाया अकबर ने। अकबर जब आया तो इसको हटा दिया, लेकिन अकबर के जाने के बाद औरंगजेब फिर से इसे लगा दिया, और इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि फिर से कौन लगाया। अगला है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे। इनमें से अहिल्याबाई, मार्तंड वर्मा, रानी दुर्गावती। सही उत्तर है रानी दुर्गावती। अगला है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। पद्मावत की रचना किसके टाइम पीरियड पे की गई, ये पूछा गया आपसे। ये किया गया शेरशाह के टाइम पीरियड पे। अगला है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। 2 बार कहने का क्या मतलब है, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो हमने आपको बताया है कौन है जो 2 बार रूल किया। चलिए आपको वहां पे ले चल के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हुमायूं पहली बार रूल किया 1530 से लेके 1540 तक। इसके बाद शेरशाह सूरी से हारने के बाद भारत के बाहर चला गया। फिर जब दूसरी बार आया तो 1555 से लेके 1556 तक, मतलब पहला टर्म दूसरा टर्म। यानी कि यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा, यहाँ पे हुमायूं होगा। अगला है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। फैजी ये रहा अकबर के दरबार में। अगला है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर आप अपना उत्तर नहीं कमेंट करके बता रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ कमेंट करके बताइए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो बाद में ही कमेंट करके बताइए। देखिए पूछा गया हुमायूं का मकबरा और ये है दिल्ली में। अगला है कि किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया। अगेन वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। बिलग्राम और चौसा। चौसा की लड़ाई 1539 में हुई, बिलग्राम की 1540 में हुई। दोनों युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। दोनों में कौन जीता, तो शेरशाह सूरी जीता। हुमायूं को इंडिया छोड़ना पड़ा। अगला है कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। ये किया गया अब्दुस समद के द्वारा। अगला है कि पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ये आपको बताना है। हमने आपको बताया था कि ये बिहार का शासक था और यह है शेरशाह सूरी। अगला है कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया। देखिए आप देखेंगे अगर इतिहास में और बात करेंगे अगर मुगल साम्राज्य की, तो ये लोग ज्यादा दक्षिण तक नहीं जा पाए। इनमें से अधिकतर राजा दक्षिण तक नहीं जा पाए। ये आपका कन्नौज, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत और मध्य भारत तक ही रुक पाए। ये मध्य भारत यानी कि आज के मध्य प्रदेश के बाहर कभी नहीं जा पाए। लेकिन इनमें एक राजा था औरंगजेब, जो खुद
कलिंगर मतलब कि कर्नाटका में युद्ध करने के लिए गया था। हालांकि वहीं पे इसकी मृत्यु भी हो गई। अगला है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को संतांतरित किया, मतलब कि अपने सत्ता के अधीन ले लिया? पुरंदर। अगला है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, मतलब क्या है जो जिसके लिए दोनों झगड़ा करते थे? 2 से 3 सेकंड अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। ये है कंधार। अगला है कि किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? 2 बार। यह है औरंगजेब। और 2 बार होने का कारण कई है। एक तो ये कि इसके कई भाई थे और ये छोटा था, ये सबसे बड़ा नहीं था, फिर भी इसने सभी भाइयों को मार करके 2 बार राज्याभिषेक कराए, एक बार पहले और सबको मारने के बाद एक बार और। अगला है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? दरअसल जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो अकबर कहीं युद्ध के मैदान में था और ये एक जगह का गवर्नर भी था। लेकिन होता क्या है कि ये कालानौर में था उस समय। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इसका पिता था हुमायूं। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है शेरे मंडल के लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिर करके, तो जो दिल्ली था इस पे एक राजा कब्जा कर लिया जिसका नाम था हेमू। तो जब हेमू कब्जा कर लिया तो अब हेमू से युद्ध लड़ना था। चूंकि कब कोई राजा नहीं था, इसलिए जो अकबर कालानौर में था इसको यहीं पे राजा बनाया गया। और बाद में अकबर उस समय केवल 14 साल का था, तो अकबर ने इस पे हमला किया और इस दिल्ली को हेमू को हरा करके जीत लिया गया फिर से। अगला है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? मतलब ये भी कह सकते हैं कि बीरबल का दूसरा नाम क्या था? एक बार रिपीट कर दें, जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। और इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव और पीडीएफ वीडियो, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इसके लिए जो सही उत्तर है ये है महेश दास। मतलब कि बीरबल का उपनाम था महेश दास या फिर महेश दास उनका नाम ही था। लेकिन जब ये अकबर के संपर्क में आए तो बीरबल इनको नाम दिया गया। किसने ऐसे बाग बगीचे बनाए जिसमें बहता पानी हो और इसके निर्माण की परंपरा किसने शुरू की? ये था बाबर। अगला है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि ये बिहार में है और ये है सासाराम। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।